कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सर्वर, आई एम द फाउंडर। सो टुडे वी हैव आवर लर्निंग टॉपिक इज़ अबाउट द सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर. So, in which we discuss that what are the diagnostic criteria and treatment of social anxiety disorder. The diagnostic criteria is the marked fear and anxiety about the one or more social situations. यानी कि जब भी किसी पर्सन को कोई सोशल इंटरेक्शन करनी पड़ती है इंडिविजुअली, तो उसे ये फील होता है कि कहीं वो एक्सपोज्ड ना हो जाए। तो उसकी जो है वो उसे किसी भी तरह का सोशल इंटरेक्शन के दरमियान किसी भी जो है ऐसी जगह का यानी कि सेंटर ऑफ अटेंशन ना बनना पड़े, परफॉर्मिंग इन द फ्रंट ऑफ किसी के सामने कुछ परफॉर्म ना करना पड़े, जिसकी वजह से उन्हें ये महसूस होता है कि जो है वो किसी ह्यूमिलेटिंग या एम्बैरेसिंग या रिजेक्शन की वजह से उन्हें कोई जज ना करे। देन सोशल सिचुएशंस में एंजाइटी प्रोवोक करती है किसी भी पर्सन के अंदर ड्यू टू द डिफरेंट रीजंस। जिन लोगों को सोशल एंजाइटी होती है वो फिर कोशिश करते हैं कि ऐसी सिचुएशंस को कम्प्लीटली तौर पर अवॉइड करें जहां उन्हें सेंटर ऑफ अटेंशन बनाया जा सकता है। फेयर ऑफ एंजाइटी जो है वो उनको थ्रेट करती है और वो सोशल कल्चर कॉन्टेक्ट से मुकम्मल तौर पर दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो उनकी फ़र्स्ट चॉइस यही होती है कि उन्हें किसी ऐसी गैदरिंग में जाना ही ना पड़े जहाँ वो सेंटर ऑफ अटेंशन बने, और उसके अलावा वो कोशिश करते हैं कि अगर उन्हें किसी बहुत ज़रूरी इवेंट में जाना भी पड़े तो वो बिल्कुल एक क्राउड में छुपे छुपे रहें और किसी के सामने इतना उन्हें ना आना पड़े और ना ही डिस्कशन करनी पड़े। बात भी करते हैं तो या तो वो वर्ड्स को जो है वो एक दो दफ़ा रिपीट कर लेंगे सेंटेंस को, या जितना हो सके उतनी मुख्तसर बात में अपनी बात को मुकम्मल करने की जो है वो कोशिश करेंगे। ये इनके अंदर जो है वो डर होता है, खौफ होता है सोशल एंजाइटी का, जो उन्हें महसूस हो रही होती है कि सोशली उन्हें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़ रही होती है। सोशल एंजाइटी जो है वो डिफरेंट अदर जो है वो सिम्टम्स भी शो करती है किसी भी पर्सन के अंदर, जिसमें फेयर एंड एंजाइटी होती है परसिस्टेंट वे में, वो लास्टिंग 6 मंथ से ज़्यादा किसी के अंदर ये ड्यूरेशन ये सिचुएशन नज़र आ रही हो, और एंजाइटी जो है वो अवॉइडेंस कॉज करे और सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कॉज करे, और इसकी वजह से उनकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट आनी स्टार्ट हो जाए, और उसके साथ साथ डिस्टर्बेंस कॉज हो एट्रीब्यूट्स में। और इसकी कोई वजह ये नहीं होती कि किसी ने सब्सटेंस यूज़ किया या कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से हो रहा है, नहीं, ना ही जो है ये डिस्टर्बेंस किसी साइकोलॉजिकल इशू की वजह से हो रहा है, ये बिहेवियरल इशू है किसी को सोशल एंजाइटी कॉज होना। देन क्लिनिकल सिम्टम्स आ जाते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स ये बताते हैं कि इमोशनल एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल इश्यूज हो रहे होते हैं, इंटेंस फेयर होता है, एम्बैरेसमेंट एंड ह्यूमिलेशन का, नेगेटिव एवोल्यूशन, हर वक्त डरे हुए, सेल्फ कॉन्शियस रहना, एक्सेसिव लेवल पर सेल्फ कॉन्शियस रहना, अपने कपड़े चेक करना, खुद को चेक करना, मैं ठीक लग रहा हूँ नहीं लग रही हूँ, और एंटिसिपेटरी जो है वो बिहेवियर होता है, रेमिनेशन एंड सोशल इंटरेक्शन का। बिहेवियरल में वो जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स में वो अवॉइड करते हैं सोशल सिचुएशंस पर जाने से, मिनिमल आई कांटेक्ट रखते हैं अपना किसी भी पर्सन से, कोई भी पर्सन उनके सामने मौजूद हो। सॉफ्ट और शेकी वॉइस होती है, बहुत धीमा धीमा और रुक रुक कर बोलेंगे, और बार बार जो है अपने वर्ड्स को जो है रिपीट करने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें कम से कम बात करनी पड़े और दूसरा बंदा उनकी बात को समझ भी जाए। सेफ्टी बिहेवियर में वो बार बार रिहर्स करेंगे सेंटेंस को, अवॉइड करेंगे कि कोई उनको अटेंशन फिगर पे रखे। देन आ जाते हैं हमारे रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स में टेम्परामेंटल फैक्टर्स अगर देखे जाएँ तो बिहेवियरल इनोवेशन, शाइनेस और हाई न्यूट्रिसिज्म होता है। जेनेटिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स को देखा जाए तो हिस्ट्री ऑफ फैमिली में अगर एंजाइटी डिसऑर्डर है तो फिर हेरिटेबिलिटी 30 to 40% लोगों को सोशल एंजाइटी प्रॉब्लम हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखा जाए तो चाइल्डहुड में कोई बुलिंग या टीजिंग किसी बच्चे ने स्कूल लेवल में फेस की हो, या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो और उसके बाद उन्हें किसी सिचुएशन को फेस करना पड़ा हो, सोशल रिजेक्शन, ह्यूमिलेशन का एक्सपीरियंस हुआ हो, तो ऐसे बच्चों के अंदर जो है सोशल एंजाइटी बहुत जल्दी डेवलप होती है। देन आता है जेंडर एंड कल्चरल कंसिडरेशन। जेंडर में मोर कॉमन इन फीमेल्स देन मेल्स। मेल्स जो हैं शायद वो उन्हें सिचुएशनल
एंजाइटी होती है और वो प्रेजेंट जो मेल्स हैं वो अंडर रिपोर्टेड भी रहते हैं सम टाइम, ठीक है। फीमेल्स जो हैं वो रिपोर्ट कर देती हैं इन बॉर्डर सोशल फेयर्स को, तो इस वजह से वो ज़्यादा जल्दी डायग्नोज हो जाती हैं। कल्चर में देखा जाए तो कल्चर में एक्सप्रेशंस ऑफ एंजाइटी में वेरी बाय कल्चर्स, क्योंकि इसमें कलेक्टिव कल्चर्स होते हैं। किसी कल्चर प्रॉब्लम की वजह से ऑफेंड हो जाना, या जो है वो DSM 5 टियर क्वेश्चन में कोई पैथोलॉजाइज कल्चरली नॉर्मेटिव शाइनेस नहीं होती, लेकिन फिर भी किसी ना किसी रिचुअल की वजह से भी किसी पर्सन के अंदर ये कॉज हो सकती है। देन सेवेरिटी लेवल्स हैं। सेवेरिटी लेवल्स नंबर ऑफ फेयर्ड सिचुएशंस हो सकती हैं, लेवल ऑफ डिस्ट्रेस हो सकता है, डिग्री ऑफ फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो सकती है। अब माइल्ड की बात की जाए तो लिमिटेड सोशल अवॉइडेंस होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी सिचुएशन को क्या करते हैं, मैनेज कर लेते हैं। लेकिन मॉडरेट में सिग्निफिकेंट अवॉइडेंस होती है और मुकम्मल डिस्ट्रेस पैदा हो जाता है। सवेयर में तो वो बिल्कुल ही अवॉइडेंस करते हैं और उनकी लाइफ के मेजर पर्सपेक्टिव्स, मेजर वर्क्स भी जो हैं वो किसी भी पर्सन के कम्प्लीटली तौर पर जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सोशल इंटरेक्शन जब होगी ही नहीं, वो घर से बाहर ही नहीं जाना चाहेंगे, घर में ही रहना चाहेंगे, तो वो अपनी ज़िंदगी की जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं उन्हें वो परफॉर्म कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है प्रेवलेंस। 12 मंथ प्रेवलेंस है इन US से 7% ऑफ द पर्सनस के अंदर सोशल एंजाइटी होती है। लाइफ टाइम प्रेवलेंस देखी जाए तो 10 to 13%, और टिपिकली बीइंग अवॉइडेंस एंड क्रॉनिक कॉज, अगर अनट्रीटेड रह जाए सोशल एंजाइटी तो ये क्रॉनिक प्रॉब्लम में डिवेल्प हो सकती है। कम्प्लीटली तौर पर पर्सन जो है वो अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं और मुकम्मल तौर पर सोशल एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ से जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं। कोशिश करते हैं जितना हो सके उन्हें अकेले रहना पड़े, या अगर किसी क्राउड में जाना भी पड़े तो किसी भी तरह के सेंटर ऑफ अटेंशन ना बन सके। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो साइकोथेरेपी इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है, गोल्डन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल करते हुए पर्सन की कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है। फिर उसके बाद एक्सपोजर थेरेपी है, उसको एक्सपोजर करवाया जाता है और तमाम तर सोशल स्किल्स सिखाने की जो है वो कोशिश की जाती है। देन साइकोफार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी के अंदर SSRIs और NRIs का यूज़ किया जाता है ताकि पर्सन की सोशल एंजाइटी जो है उसको बेहतर बनाया जा सके। जैसे जैसे एंजाइटी कम होती जाएगी, सोशल एंजाइटी भी कम होगी। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।